प्रकृति की गोद में बसी हुई अनगिनत सुंदरताएं हमारे दिलों को मोह लेती हैं। जल, पृथ्वी, वायु और आकाश ने हमें अपनी अनंत शक्ति और सौंदर्य से भर दिया है। हमारे जीवन में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए हमें यह भी जानना आवश्यक है कि वे कभी कभी भयानक रूप धारण कर सकती हैं। प्राकृतिक बाढ़ एक ऐसा विभाजक है जो भूमि के गोद में उतरकर उसे एक संवेदनशील नागरिक का संघर्ष करने पर मजबूर कर देती है। हम प्राकृतिक बाढ़ के विषय में गहराई से इसके प्रकार, कारण और निवारण पर विचार करेंगे। भारत एक विविधता से भरा देश है, जिसमें समुद्र, नदियां, झीलें और वन्य जीवन विभिन्न भूभागों में फैले हुए हैं। हमारे देश में वर्षा ऋतु के दौरान विशेष रूप से बाढ़ के प्रकोप का सामना होता है। भूजल स्तर की कमी, असमयिक बारिश, भूविकर्षण, नदियों के उफान, वृद्धि रहित वनों की कटाई आदि भारत में बाढ़ के मुख्य कारण हैं। इन कारणों के प्रभाव से बाढ़ के प्रकोप के दौरान नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, जो शहरों और गांवों को बहा देती हैं और जल बांधों के तोड़ के अवांछित स्थानों पर जल का जमाव हो जाता है। प्राकृतिक बाढ़ का प्रभाव व्यापक है और इसका नुकसान भयानक हो सकता है। बाढ़ के प्रकोप के दौरान लोगों की जान और संपत्ति को खतरा होता है। नदियों के बढ़ते जल स्तर से लोगों के घरों, गांवों और शहरों को भारी नुकसान हो सकता है। बाढ़ के प्रकोप से जनसंख्या की मृत्यु होती है और लाखों लोग अपने घरों को खो देते हैं। नहाने के पानी में फंसे होने, ऊंचाई से बहते हुए पानी में फंसे होने, भूमि स्रोतों के बदलने से बंद रास्ते और पुल के नष्ट होने से लोग अपनी जान गंवाते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए एक सकारात्मक और संगठित पहल की आवश्यकता होती है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने बाढ़ के प्रकोप से निपटने के लिए विभिन्न योजनाएं और कदम अपनाए हैं। नदियों के पानी को संभालने, बांधों और डैमों का निर्माण करने, जल संचयन और प्रबंधन के लिए तकनीकी उपाय अपनाने, भूविकर्षण को रोकने के लिए उपाय अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाने आदि कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका सामना करने के लिए हमें एक दूसरे से साथ मिलकर तैयार रहना चाहिए। हमें बाढ़ के प्रकोप को समझना, उसके कारणों पर विचार करना और इससे निपटने के लिए समृद्ध योजनाएं बनाना आवश्यक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और समृद्ध विकास का साथ दें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस प्राकृतिक खजाने का आनंद उठा सकें।